यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक यक्स है, क्योंकि पूर्णांक कैसे हैं, धनात्मक हैं और वह अज्ञात हैं, तो इसमें कोई चर राशि हम मान लेते हैं। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक धनात्मक है और कर्मागत है, तो कर्मागत पूर्णांक बराबर कितना होगा। देखें, पहला पूर्णांक यक्स है तो दूसरा इस संख्या में हम एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस 1। तो यह कर्मागत पूर्णांक है। प्रश्न में कहा गया कि इन पूर्णांकों का जो वर्ग है, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों को जोड़ने पर 365 प्राप्त होता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में पहले पूर्णांक का वर्ग और दूसरे पूर्णांक का वर्ग यानी यक्स प्लस 1 है, इसको हम वर्ग करेंगे तो प्राप्त होता है 365। अब यहाँ पर देखें, इसे सरल करें पहले तो यक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखें, इस ब्रैकेट को a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र की सहायता से हमें तोड़ना है। तो देखें, a स्क्वायर अर्थात यक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 का वर्ग 1 ही होगा और प्लस सूत्र में 2a भी होता है, तो 2 तो सूत्र का है, a यक्स और 1 का गुणा यक्स ही होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। अब यहाँ पर यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और उसके बाद 2x है, 2x लिख लें बराबर 365 है और इस 1 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये 365 में से 1 जाएगा तो 364 आएगा, बराबर के इधर लाएं तो ये प्लस चिन्ह है, माइनस हो जाएगा 364 और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब इसमें हमें देखें, उभयनिष्ठ संख्या 2 है जो सभी पदों में कॉमन है, उस कॉमन संख्या से हम भाग कर दें। यहाँ पर 2 से भाग करने पर हमें मिल जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 बराबर 0। अब यहाँ पर तिरपद का रूल फॉलो करेंगे, अर्थात इसे हमें गुणनखंड करना है। 182 का इस तरह गुणनखंड करना है कि घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो, क्योंकि जो मध्य पद है उसका गुणांक 1 है, तो यहाँ पर 182 का हम रफ कार्य यहाँ पर आप कर लें। 182 इस संख्या को 2 से पहले काटें, 2 9 18, 2 एकन्नम 2। अब ये 91 है, 91 आप 7 से भी काट सकते हैं और 13 से काटें, 13 से 91 और 7 एकन्नम 7, यानी 182 का जो फैक्टर आया 2 13 7। इन्हीं से हमें 2 ऐसे फैक्टर बनाना है कि जिन्हें घटाने पर हमें प्राप्त हो केवल 1। तो देखें, 7 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 14 और 13 इनको घटाना है, यानी 14 को 13 से गुणा कर देंगे तो 182 प्राप्त करेंगे और 14 में से 13 घटा देंगे कि केवल हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें गुणनखंड करने के लिए इस तरह का प्रयोजन करना है कि 1 आए। तो 1 हमने प्राप्त किया, वो भी घटाने पर। फिर लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x। यहाँ पर ध्यान देना है कि 14 में से 13 घटाने पर हमें 1x प्राप्त हो रहा है और माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ से हमें 4 पद प्राप्त हो गए। प्रथम 2 पद में हमें उभयनिष्ठ संख्या केवल यक्स है, हम यक्स कॉमन लेंगे। तो यक्स कॉमन लें तो यक्स से हम प्रत्येक पद में भाग करेंगे तो हो जाएगा यक्स और इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 14। इसमें -13 कॉमन लेंगे और उसी 13 से प्रत्येक पद में भाग करेंगे, 13 का नम 13 हो जाएगा यक्स, और माइनस कॉमन लें तो प्लस हो जाएगा और 13 का नम 13 और 13 चौको 52, 5 बचा
बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 14 पुनः एक बार कॉमन होगा, x प्लस 14 कॉमन लें तो बचेगा दूसरे ब्रैकेट में x और -13, x -13 बराबर 0। x -13 बराबर 0। अब यहाँ से हमें x के दो मान प्राप्त होंगे। यहाँ से लिखेंगे जब x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इस प्लस को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -14, यानी x का मान आया -14। एक मान ये आ गया और दूसरा मान यहाँ से प्राप्त होगा जब x -13 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 13, यानी x के हमें दो मान प्राप्त हुए। तो केवल पूर्णांक कैसे हैं, धनात्मक हैं, तो हमें केवल इसी पूर्णांक को लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा प्रथम पूर्णांक, यानी हमने प्रथम पूर्णांक को पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x हमने माना था और बराबर 13 आ गया, और दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक है, धनात्मक भी है, धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बराबर हो जाएगा 13 में x जोड़ें यानी x प्लस 1 है, बराबर x का मान 13 है, 13 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 14, यानी हमें पहला धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा 14 आया। तो इस तरह से प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 4 सॉल्व किया गया। बोर्ड पेपर की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।